हेलो गाइस, आइए हम आगे आगे कुछ और भी आज देखने वाले हैं। ठीक है, और आपको काफ़ी अच्छा लगेगा ये वीडियो। कुछ डाउट्स आया था मेरे पास लाइन इंटीग्रेशन का। ठीक है, तो वो डाउट भी आपका यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। उसके लिए कुछ रिजल्ट्स मैं आपको बता देता हूँ, जो आई होप आपको पहले से आता होगा। अगर आपके माइंड में नहीं है तो आप उसको रिवाइज़ कर लीजिए। ठीक है, देखिए ये सब जो है ना लाइन इंटीग्रेशन में काफ़ी धड़ल्ले से यूज़ किया जाता है। ठीक है, और कंपटीशन में अगर आपको ये सब रिज़ल्ट याद है तो आपको ये काफ़ी फास्ट बना देता है। और आप देखेंगे कि बहुत सिंपल रिज़ल्ट है ये, मतलब कि जाहिर सी बात है कि जैसे y बाई एक्स का डिफ्रेंशिएशन करें तो ये फॉर्म आता है। तो इसको आप याद कर लें, चूँकि अचानक से जब ये आता है तो फिर ये अप्लाई करना आपके लिए मुश्किल होता है। और ये कितना देखिए ईजी है कि अगर इस पर इंटीग्रेशन लगा हुआ है तो इंटीग्रेशन होता है एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव और डेरिवेटिव आपका क्या हो जाएगा, आपस में रिप्लेस हो जाएंगे, तो इससे सिर्फ आपको y बाई एक्स बचेगा। ठीक है, तो ये सब देख लें आप, ये सब काफ़ी हेल्पफुल रिजल्ट्स है। ठीक है, और सिंपली डिफ्रेंशिएशन है u बाई v के फॉर्म में, कुछ और नहीं है। ठीक है, यहाँ से देखें आप, थोड़ा आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि जैसे ये, तो अगर इसको आप काफ़ी सिंपली कर सकते हैं ना, दोनों में आप अगर एक्स वाई से डिवाइड कर दें तो ये डी वाई बाई वाई, ये डी एक्स बाई एक्स हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, अगर आप इसका इंटीग्रेशन देखेंगे तो डी वाई बाई वाई होता है आपका क्या, लॉग वाई, और ये आपका हो जाता है लॉग एक्स। ठीक है, दोनों को ऐड, लॉग वाई प्लस लॉग एक्स क्या हो जाएगा, लॉग एक्स इंटू वाई। तो इसका जो इंटीग्रेशन है वो लॉग एक्स इंटू लॉग वाई आता है, यानी जाहिर सी बात है कि उसका जो कह लीजिए कि एंटी डेरिवेटिव फॉर्म है वो log x इंटू वाई है। तो यानी कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आप डिफ्रेंशिएशन करेंगे, ठीक है, तो डेरिवेटिव आपका यही आएगा डेफिनेटली। इसको आप देख लें, इसको आप देख लें। ठीक है, 10 नंबर को ध्यान ये दीजिएगा कि जब u बाई v फॉर्म में होता है ना, तो पहले आपका जैसे यहाँ पे dx है, तो जाहिर सी बात है कि यानी y आपका छोड़ा हुआ है और x का डेरिवेटिव हुआ है। तो ऑलवेज़ क्या होता है, जो ऊपर टर्म होता है उसका पहले डेरिवेटिव होता है u बाई v के फॉर्म में, तो x आपका ऊपर होगा और y आपका नीचे होगा। ठीक है, लाइक दैट। उसी तरीके से ये तो काफ़ी सिंपल है, देख लें रिजल्ट आप। ठीक है, इसको भी आप देख लें, है ना। आप लॉग इस टर्म को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डेफिनेटली यही आएगा, और इंटीग्रेशन करने में ये सब रिज़ल्ट काफ़ी ज़्यादा जो है हेल्पफुल हो जाता है। ठीक है, ओके, तो आप देख लें अभी सिंपल है ये सारा रिजल्ट्स है। ठीक है, यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो इसका डेरिवेटिव आपको ये देता है, बट जब इसका आप इंटीग्रेशन करने लगते हैं ना तो अचानक से आपको ये याद नहीं आता और तब आपको परेशानी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप देख लें। ठीक है, बस ये याद रखना है कि ऊपर में जो है, ठीक है, आपका y, तो पहले अगर dy है तो यानी ऊपर में y होगा, पहले अगर dx है तो ऊपर में x होगा। ठीक है, इस तरीके से आप ये सब रिज़ल्ट देख लें और इस सब रिज़ल्ट को आप कॉपी कर लें, आपके लिए डेफिनेटली ये काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। ठीक है, ओके, आइए देखते हैं आगे। जैसे मैंने ग्रीन्स थ्योरम की बात की थी लास्ट वीडियो में। ठीक है, तो ग्रीन्स थ्योरम भी हमको काफ़ी सपोर्ट करता है लाइन इंटीग्रेशन को फाइंड आउट करने में, ये मैंने आपको बताया था। और ये क्या, ये देखिए स्टोक्स थ्योरम का स्पेशल केस है। आप स्टोक्स थ्योरम को भी देखेंगे तो वो भी जो है लाइन इंटीग्रल का सरफेस इंटीग्रल में, है ना, एक आपको रिज़ल्ट देता है। ठीक है, जो काफ़ी मज़ा आता है उसको भी करने में। ओके, तो ये स्पेशल केस कह सकते हैं स्टोक्स थ्योरम का। ठीक है, इन 2 डायमेंशन। ठीक है, जनरली ये चूँकि 2 डायमेंशन में ग्रीन्स थ्योरम हमारा यूज़ होता है। ठीक है, एक किसी प्लेन पे यूज़ होता है, और जो स्टोक्स थ्योरम है वो एक सरफेस पे यूज़ होता है। ठीक है, तो वो 3 डायमेंशन कह सकते हैं आप उसको, तो ये आपका 2 डायमेंशनल कहलाएगा। तो काफ़ी अच्छा जो है रिलेशनशिप ये देता है कि इसमें लाइन इंटीग्रेशन अराउंड क्लोज्ड कर्व C एंड डबल इंटीग्रेशन ओवर प्लेन रीजन D बाउंडेड बाय C। ठीक है, ओके, ये पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ। अब आप देखिए जैसे इसका जो स्टेटमेंट है ग्रीन्स थ्योरम का, वो भी हम लोगों ने देखा था पिछले क्लास में, जिसमें हम लोगों को ये पता था। ठीक है, हम लोगों ने ये देखा था कि जो C होता है ये आपका, ये क्या होना चाहिए, ये पहले तो पॉजिटिवली ओरिएंटेड होना चाहिए, यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होना चाहिए, और पीस वाइज स्मूथ कर्व से तैयार होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए पीस वाइज स्मूथ कर्व लिया है मैंने, C1, C2, C3, C4। ठीक है, इस तरीके से, और जो हमारा जो रीजन D तैयार हुआ है वो इन्हीं कर्व से इनक्लोज्ड है। क्लियर है? ठीक है, तो D मेरा इनक्लोज रीजन होगा, और डेफिनेटली जो C होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये क्या होना चाहिए, क्लोज्ड होना चाहिए। ओके, बाय पीस वाइज कर्व। ठीक है, क्लोज्ड अगर नहीं होगा तो आप ग्रीन्स थ्योरम अप्लाई नहीं कर पाएंगे। क्लियर है? ठीक है,
तो ये मैंने बता दिया था आपको। और एल और एम जो है मतलब कि डी एक्स का कोफिशिएंट और डी वाई का कोफिशिएंट वो क्या होना चाहिए, वो और इसका जो फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव है वो क्या होना चाहिए, वो कंटिन्यूअस होना चाहिए। ठीक है, ओके, कंटिन्यूअस होना चाहिए। क्लियर है? अच्छा, तो अब देखें आप, जैसे कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है, उन क्वेश्चंस को भी मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन है कि शो दैट दिस द लाइन इंटीग्रल ऑफ एफ डॉट डी आर इज़ -1। ठीक है, जहाँ आपका एफ आपको ये दिया हुआ है कॉस वाई माइनस एक्स साइन वाई जी, और सी आपका कर्व है रूट अंडर वाई माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इन एक्स वाई प्लेन फ्रॉम 1 0 to 0 1। तो पहले ये जो चीज़ है इसको आप जानते हैं, ये क्या है, ये अगर आप स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ तो ये आपको सर्किल का इक्वेशन आएगा। लेकिन चूंकि इस पर स्क्वायर रूट लगा हुआ है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव सर्कल। पॉजिटिव सर्कल मतलब क्यों, इसलिए कि ये जो सर्किल है ना ये सिर्फ एक्स एक्सिस के ऊपर होगा। ठीक है, आप इसको ऐसे समझे, मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए इधर, जैसे ये जो सर्किल है, ठीक है, जैसे ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया मेरा वाई एक्सिस। ठीक है, देखें आप, ये मेरा सर्किल का हाफ पार्ट होता है। ठीक है, अगर पूरा पार्ट हम लोग लेंगे तो पूरा पार्ट भी मैं आपको दिखा देता हूँ। मान सपोज करिए मेरा सर्किल का पूरा पार्ट है। ठीक है, तो पूरा जो इक्वेशन है वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, जैसे आपको 1 दे रखा है यहाँ पे, तो 1, जहाँ सेंटर आपका 0 0 हो जाएगा और रेडियस क्या हो जाएगा 1। ठीक है, बट अभी जो है ना आपको y दिया हुआ है क्या, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो डेफिनेटली स्क्वायर रूट फंक्शन हमेशा पॉजिटिव होता है। तो जो नीचे जो हमारा नेगेटिव y होता है ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि नीचे आएगा, सिर्फ ये पॉजिटिव y की तरफ जाएगा। यानी क्या, यानी जो पॉजिटिव y का जो रीजन है ये वाला रीजन, ठीक है, यानी इससे रिलेटेड यही आपको सिर्फ कर्व मिलने वाला है। ठीक है, पॉजिटिव सर्किल। तो पहला तो ये चीज़ हो गया। दूसरी बात है कि आपको लिमिट दे रखा है कि आपको लेना है कहाँ से कहाँ तक, आपको लेना है 1 0 से लेकर के 0 1 तक। ठीक है, 1 0 से 0 1 तक लेना है। ठीक है, तो आप ये चीज़ देख लें कि इसका मतलब है ना कि 1 0 से 0 1 आपको सिर्फ इतना ही पोर्शन पे काम करना है। ठीक है, अब आप ये देखें कि क्या ये क्लोज्ड सर्किल बनाएगा, तो ये तो क्लोज्ड नहीं है। तो चूँकि ये क्लोज्ड नहीं है तो यहाँ पे इसलिए आप ग्रीन्स का भी थ्योरम का यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक बात कि ये जो ग्रीन्स थ्योरम है यहाँ पे आपका, ग्रीन्स थ्योरम इज़ नॉट एप्लीकेबल। इसको आप पहले अप्लाई नहीं करें। ठीक है, इसलिए अप्लाई नहीं करेंगे क्यों, बिकॉज जो आपका सी है कर्व, ठीक है, वो क्या है, इज़ नॉट क्लोज्ड। ये आपका क्लोज्ड नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये क्लोज नहीं है इसलिए आप ग्रीन्स थ्योरम का यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे। तो ये ऐसे सिंपल बन जाएगा। ठीक है, मैं इसको बता देता हूँ, ये डाउट पूछा गया था और अच्छा क्वेश्चन है। चूँकि है तो सिंपल, लेकिन जब आप करने जाएंगे तो आपको हो सकता है प्रॉब्लम होगा। अगर आप दोनों पार्ट एक साथ करेंगे ना तो आपको प्रॉब्लम होगा। ठीक है, क्या क्वेश्चन था, क्वेश्चन मैं देख लेता हूँ। ठीक है, कॉस वाई, अच्छा ठीक है, देखिए हम लोगों को फाइंड करना है एफ डॉट डी आर, ठीक है, ओवर दिस ओपन कर्व सी। अच्छा, एफ आपका जो है वो क्या है, वो है आपका कॉस वाई आई वेक्टर माइनस, ठीक है, एक्स साइन वाई जे वेक्टर, एक्स साइन वाई जे वेक्टर ये है। ठीक है, और साथ में है आपका डी आर। तो डी आर क्या होता है, डी आर होता है हमारा डी एक्स आई वेक्टर और प्लस डी वाई जी वेक्टर। ठीक है, ओके। अब आप अगर डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो डॉट प्रोडक्ट में आपको पता है कि आई का आई से होगा तो क्या आ जाएगा ये कॉस वाई डी एक्स और माइनस एक्स साइन वाई डी वाई। क्लियर है? ठीक है, जो लिमिट्स है मैं अभी नहीं पुटअप कर रहा है। ठीक है, तो लिमिट्स की जगह पे आप सी ही रखते चलिए, लिमिट को लास्ट में रख लेंगे। ओके, अब देखिए यहाँ पे ऐसा कीजिए ना कि इसका आप इंटीग्रेशन कीजिए। ठीक है, इंटीग्रेशन करने में आपको एक चीज़ ध्यान देना है यहाँ पे, वो ये कि इसका जो इंटीग्रेशन है वो किस में हो पाएगा, ये आप इंटीग्रेट कर पाएंगे पार्ट्स में ना, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यहाँ पे कीजिए। ठीक है, ओके। अच्छा, ये ध्यान दीजिएगा ना कि इंटीग्रेशन जो है आपका एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा है, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और ये जो इंटीग्रेशन है ये आपका वाई के रिस्पेक्ट में है, तो ये एक्स के रिस्पेक्ट में है, ये वाई के रिस्पेक्ट में है। ठीक है, तो पार्ट्स में अगर हम करेंगे तो कैसे करेंगे, ठीक है, तो देखिए आपको पार्ट्स में करने का तरीका पता है। डी एक्स का कॉस वाई को तो आप छोड़ देंगे। ठीक है, ओके, तो कॉस वाई को मैं छोड़ दे रहा हूँ और डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स। ठीक है, अच्छा, माइनस
माइनस करेंगे आप। अब फिर आप क्या करते हैं बाई पार्ट्स में, कॉस वाई, ये आपका u है ना, मैंने यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। ये आपका क्या है, ये आपका है u और ये है आपका v, ठीक है। आई होप आप लोगों को इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स तो आसानी के साथ आता होगा, तो मैं उसी को अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। तो कॉस वाई का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका साइन वाई, लेकिन x में कर रहे हैं तो याद रखिएगा, और साथ में क्या रखेंगे, dy बाई dx, ठीक है। तो कॉस का साइन वाई माइनस साइन वाई एक्चुअली होगा, तो चलिए मैं यहाँ पे प्लस कर देता हूँ, ठीक है। तो प्लस हो जाएगा ये, प्लस साइन वाई डी वाई डी एक्स, और फिर dx का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, तो dx का इंटीग्रेशन आपका आ जाएगा x, क्लियर है। अच्छा, ये करने के बाद फिर क्या करते हैं हम लोग, फाइनली इंटीग्रेट करते हैं, तो ये हो गया dx। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। दूसरे वाले को आप छोड़ दीजिए, ज्यों कहती हूँ, अभी इसको छूना नहीं है, ठीक है। छुएंगे तो इसको भी छू देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए क्या दे रहा है आपको। अच्छा, यहाँ पे देखिए एक्स कॉस वाई बच रहा है सिर्फ, तो इसको लिमिट देना ज़रूरी है, ठीक है। तो लिमिट हम लोग दे देते हैं। लिमिट क्या है, अभी मैं यहाँ पे सी ही लिख देता हूँ, ठीक है, चूँकि थोड़ा सा और काम कर लेंगे। प्लस ये देखिए क्या हो गया, यहाँ पे dx आपका कैंसिल हो रहा है, तो ये जो टर्म बच रहा है वो बच रहा है x साइन वाई डी वाई, ठीक है, माइनस x साइन वाई डी वाई, ठीक है। तो ये देखिए ये आपका कैंसिल हो जाएगा पूरा, ये कैंसिल हो गया, तो सिर्फ ये बच रहा है। तो c में यहाँ पे आप y का वैल्यू डाल दीजिए, चूँकि y क्या है, फंक्शन ऑफ x है, तो जो फाइनली बच रहा है ना उसको ऐसे लिखिए, x कॉस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग x का लिमिट देख लेते हैं। तो x का लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, देखिए x जो है वो 1 से शुरू हो रहा है और 0 पे फिनिश हो रहा है, क्लियर है। तो यहाँ पे 1 दे दीजिए लोअर लिमिट और अपर लिमिट 0, क्लियर, ठीक है। जब आप 0 रखेंगे तो सारा वैल्यू 0 आ जाएगा, ठीक है, अपर लिमिट। और जब लोअर लिमिट 1 डालेंगे तो 1 और cos 0, तो cos 0 भी 1 होता है, तो -1, तो हमें सब -1 ही प्रूफ करना था ना, ये आप देख लीजिएगा। हाँ, एक्चुअली -1 ही प्रूफ करना है।